हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चीफ यागमी और उनकी टीम यहाँ आ चुकी है और यहाँ पर वे लोग एल से मिलते हैं। वे सभी लोग एल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एल की आवाज ही सुन रखी थी, वो भी डिस्टरबेंस वाली वॉइस होती है। वे लोग आवाज भी नहीं पहचान सकते थे। तब एल खुद ही कहता है कि मैं एल हूँ। चीफ यागमी और बाकी मेंबर सोचते हैं कि ये एल कैसे हो सकता है, ये तो काफी अलग है जैसा कि हम इमेजिन कर रहे थे। चीफ अपना इंट्रोडक्शन देता है। वे कहते हैं मैं सोइचिरो यागमी नेशनल पुलिस एजेंसी का चीफ हूँ। यहाँ पर हमें बाकी टीम मेंबर्स के नाम भी बताए जाते हैं, मात्सुरा, आइजावा, मोगी और उकिता। चीफ कहते हैं कि सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए। तब ये अपनी उंगली से गन बनाकर टास्क फोर्स पर तान देता है। आइजावा कहता है कि ये क्या बकवास है, क्या कोई खेल चल रहा है। एल कहता है कि अगर मैं कीरा होता तो आप लोग एनपीए में काम करने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। मिस्टर सोइचिरो यागमी। सभी मेंबर्स सरप्राइज्ड होते हैं। एल कहते हैं कि कीरा को हत्या करने के लिए चेहरा और नाम की जरूरत है बस, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पहले से ही ये समझ चुके हैं, है ना? कृपया अपने नाम इतनी लापरवाही से न बताएं। इसके बजाय हमें अपनी लाइफ की भी सुरक्षा करनी है। मात्सुरा कहता है कि मुझे पता था कि किसी को मारने के लिए उसे एक चेहरे की जरूरत होती है, लेकिन मुझे कोई सबूत याद नहीं है जिससे पता चल सके कि उसे नाम की भी जरूरत है। इस पर चीफ कहते हैं कि हाँ, मगर जिन क्रिमिनल्स के नाम पब्लिकली जारी नहीं किए गए या जिनके गलत नाम मीडिया में बताए गए थे, कीरा उन्हें अपना निशाना नहीं बना पाया। ये हमने एक मीटिंग में डिस्कस किया था। इसके बाद एल उन्हें बैठने के लिए कहता है और साथ ही साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्विच ऑफ करने को कहता है। यहाँ पर आइजावा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे, लेकिन चीफ उन्हें वैसा ही करने को कहता है। वो सभी अपने सेल फोन्स टेबल पर रख देते हैं। मात्सुरा कहते हैं कि मुझे पता है कि एल शुरू से ही अलर्ट रहा है, मगर मैं अभी भी यह नहीं बता सकता कि उसे हम पर भरोसा है या नहीं। एल कहता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ उसके बीच में यदि किसी का फोन आ जाए या फिर कोई फोन देखने लग जाए तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। एल कहता है कि अब से मीटिंग्स में आप लोग कोई भी नोट्स नहीं बनाओगे, बस अपने दिमाग में ही सारी बातें याद रखना। यहाँ पर एल कॉफी पी रहा होता है और कप में शुगर ऐड करता है। वो कुछ ज्यादा ही शुगर ऐड करता जाता है। यहाँ पर एल उन्हें कहता है कि और अब से आप मुझे एल कहना बंद कर दें, आप मुझे रियोजाकी कह सकते हैं, सिर्फ सेफ्टी के लिए मैंने ऐसा कहा है। यहाँ पर मात्सुरा कहता है कि जैसा कि तुमने बताया था कि कीरा को एक चेहरे और नाम की जरूरत होती है किसी को मारने के लिए, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूज में हम क्रिमिनल्स के नाम और चेहरे दिखाना ही बंद कर दे? तो एल यही कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नॉर्मल लोग मारे जाएंगे। इस पर सब चौंक जाते हैं। उकिता पूछता है कि नॉर्मल लोग क्यों मारे जाएंगे? एल कहता है क्योंकि कीरा में बचपना है और उसे हारना पसंद नहीं है। चीफ पूछता है आपका क्या मतलब है? तब एल कहता है कि मुझ में भी बचपना है और मुझे भी हारना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ। चीफ यागामी कहते हैं कि क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? तब एल बताता है कि तुम्हें जैसे याद होगा कि मैंने टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए कीरा को चैलेंज किया था, तब तक हमें लगता था कि कीरा केवल क्रिमिनल्स को ही मारता है, लेकिन उसने मेरे स्टैंड इन यानी लिन एल टेलर को मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। साथ ही साथ जैसे ही मैंने कहा था तुम कॉन्टो रीजन में हो, तो उसने कॉन्टो रीजन के और क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया। मानो कह रहा हो इसके बारे में तुम क्या करोगे, और इस हिसाब से उसने मेरे हर चैलेंज को पूरा कर दिखाया है। तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन हाइड करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वह कहेगा अगर तुम क्रिमिनल्स के नाम नहीं बताओगे तो मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्होंने बहुत छोटे गुनाह किए हैं या फिर जो लोग इनोसेंट है, और मैं पूरी दुनिया में किसी को भी शिकार बना सकता हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ है वो बुरे हैं क्योंकि वो बुरे लोगों को बचा रहे हैं। कीरा ऐसा ही सोचता है, लेकिन एक आइडिया है जिससे हम मीडिया का यूज करके कीरा को बाहर निकाल सकते हैं। हम मीडिया में यह न्यूज दिखा सकते हैं कि 12 एफबीआई एजेंट्स मारे गए हैं, उस वजह से यूएस गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज है। इस वजह से उन्होंने जापान में 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। अब इस बार बात अलग होगी क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स होने की वजह से कीरा को खतरा महसूस होगा। उसे लगेगा कि उसके आसपास जरूर कोई है जो पर नजर रखे और वो जरूर कोई गलती करेगा। तो आइजावा कहता है इसलिए वो सोचेगा कि 1500 लोग हैं, जबकि वास्तव में हम 7 लोग हैं, और चूंकि उन 1500 इन्वेस्टिगेटर्स में कोई है ही नहीं तो कीरा किसी को मार भी नहीं सकता है। सभी एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये काम करेगा। तब वो आगे कहता है कि मैं आपको कीरा केस के बारे में अपनी बाकी विचार बताता हूँ। कीरा
अकेले काम करता है और उसे पहले भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशंस मिली है। कीरा को एक नाम और एक चेहरा चाहिए होता है किसी को मारने के लिए, और वह काफी हद तक विक्टिम के मरने का टाइम भी डिसाइड कर सकता है और साथ ही साथ वो उनके मरने से पहले उनकी कोई भी काम करवा सकता है। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखना और अब जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। 14 दिसंबर को जापान में 12 FBI एजेंट्स आए थे और 19 दिसंबर से कीरा ने जेल के कैदियों पर मरने से पहले होने वाले एक्शंस में बदलाव करके एक्सपेरिमेंट्स किए। वो ये सब देख रहा था कि वो क्रिमिनल्स को मरने से पहले कितना कंट्रोल कर सकता है। दूसरे शब्दों में इन्हीं 5 दिनों में कीरा को FBI के बारे में पता चल गया था और उसे खतरा महसूस हुआ, क्योंकि FBI एजेंट्स के ना तो नाम पता थे और ना ही चेहरे। अब उसे FBI एजेंट्स को अपने रास्ते से हटाना था, तो इसलिए वो ये देखना चाहता था कि मरने से पहले विक्टिम्स को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पर हमें लाइट के रूम का सीन दिखाया जाता है। लाइट सोचता है कि एक बार मुझे यह कंफर्म हो गया था कि सारे एजेंट्स को सभी एजेंट्स की फाइल मिल चुकी है जिनमें उनके नाम और चेहरे थे, उसके बाद वे सभी मारे गए। और ये पता लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कीरा ने किस एजेंट्स की फाइल देखी होगी, और अब किसी को भी यह बात नहीं पता चलना चाहिए कि मैं रे पेनबर से मिला था 20 दिसंबर को। तब रियो कहता है कि क्या बात है, आज तुम डेथ नोट यूज नहीं कर रहे हो, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो क्या? तो लाइट कहता है कि नहीं, वैसे भी उसके लिए टाइम नहीं बचा है। मैं ये देख रहा था कि मैंने 19 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर में बहुत ज्यादा काम किया है। यहाँ पर एल बताता है कि इस दौरान कम से कम 23 लोग हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन ये विक्टिम्स कीरा के पहले टारगेट से अलग थे और हम सभी को ये पता है कि वो सब वांटेड क्रिमिनल्स थे या फिर वो लोग थे जिनकी जांच पड़ताल चल रही थी। हमें पता है कि कीरा ऐसे लोगों को नहीं मारता है, इसलिए FBI एजेंट्स को मारने के लिए उसने ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जिन्होंने 9 के बराबर क्राइम किया था, या फिर उसने 23 ऐसे लोगों को मार दिया जिसका हम आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकते थे। उसने 8 दिन इंतजार किया ताकि FBI कुछ और लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सके जिन पर कीरा होने का शक हो। मुझे डाउट इस बात का है कि कीरा उन लोगों में से एक है जिनकी 14 और 19 दिसंबर के बीच जांच पड़ताल की जा रही थी। तो यहाँ पर एल उन सभी को FBI की रिपोर्ट्स दे देता है और कहता है कि तुम इन्हें यहीं पर यूज कर सकते हो, परंतु बाहर नहीं ले जा सकते। फिर सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वे सोचते हैं कि एल के पास तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो लोग 2 ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि पता लगा सके कि क्या प्रॉब्लम है। तब एल कहता है कि तुम्हें कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो। तब चीफ यागमी पूछते हैं कि हमें तुमने बताया था कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अपना चेहरा दिखा दिया है, तो इसका क्या मतलब है? कीरा से हार मान चुके हो? एल कहता है कि हाँ, यह सही है, अपना चेहरा दिखाकर और 12 FBI एजेंट्स को खोकर मैं लड़ाई हार गया हूँ, लेकिन ये वार अभी भी जारी है। पहली बार है जब मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है। मैं कीरा को दिखाना चाहता हूँ कि जरूरत पड़ने पर हम सभी अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। चीफ यागमी सोचता है कि पहले इसे देखकर मुझे डाउट हुआ था, मगर अब कोई शक नहीं है कि यही एल है। एल कहता है कि इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अकेले में हर एक से बात करना चाहता हूँ ताकि मैं पूरी तरह से श्योर हो सकूं आप में से कोई कीरा नहीं है। तब एजावा कहता है कि क्या बात है, उसे अभी भी हम पर भरोसा नहीं है। इस पर चीफ कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यह सही है। इस बात को एल के नजरिए से देखें तो कीरा को स्टार्टिंग से ही पुलिस फोर्स की तरफ से इंफॉर्मेशंस मिलती रही थी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम में से ही कोई कीरा हो। मात्सुरा बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसने तो एल का चेहरा देख लिया है। तो आइजावा कहता है कि हाँ, इस तरह से तो एल ने अपनी जान खतरे में डाली है। एल विंडो के पास जाता है और बाहर देखता है और सोचता है कि अभी मुझे उस एक क्लू की तलाश है जो इस केस का सबसे ठोस सबूत हो सकता है। दूसरी तरफ हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। लाइट कहता है कि यह एक चीज, यही एक ऐसा सबूत है जिसे मुझे छुपा कर रखना है। अगर यह कोई जान जाता है तो ये मेरे लिए खतरे की बात हो सकती है। तो यहाँ पर एल और लाइट दोनों एक साथ बोलते कि हाँ, बस वह एक चीज। अब एल बेड पर लेटा हुआ सोचता है कि मैंने आज तक का सबसे बड़ा रिस्क उस बस हाईजैक में लिया था, लेकिन इसे कीरा के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि एल को पता ही नहीं है कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी किसी और तरीके से लोगों को मार सकता है। लेकिन अगर यह बात किसी को भी पता चल गई तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर लाइट की मॉम उसे चीफ यागमी के कपड़े देते हुए कहती है कि टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर्स में देकर आ जाए। अब लाइट हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है
और डेथ नोट का एक पेज भी अपने साथ रख लेता है। वो र्यूक को कहता है कि अब से मैं बाहर जाऊंगा तो एक पेज साथ रखूंगा। अब हमें रे पेनबर की फियांसे को एक मेट्रो ट्रेन में दिखाया जाता है। वो याद करती कि रे ने उसे उस दिन कहा था कि वो शिंजुकू जा रहा है और उसी दिन उस एरिया में 4 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जिस क्रिमिनल ने बस को हाईजैक किया था वो एक्सीडेंट में मारा गया। यह कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है। इसका तो यह मतलब हो सकता है कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी किसी और तरीके से लोगों को मार सकता है। उधर लाइट अपने फादर को कॉल करता है लेकिन उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद वो किसी मीटिंग में हो। अब लाइट एनपी की बिल्डिंग में एंटर करता है। वो देखता है कि वहाँ एक लेडी है जो ऑफिसर से बात कर रही है। वो कहती है कि मुझे टास्क फोर्स के चीफ से मिलना है। तब वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर कोई मेंबर नहीं है। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे कीरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। यहाँ पर लाइट चौकन्ना हो जाता है। अब लाइट रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट चीफ यागामी का बेटा हूँ और उनके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। तब एक रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान लेता है और दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। वह कहता है कि क्या बात है लाइट, तुम कीरा केस में भी कुछ मदद करने वाले हो क्या? लास्ट टाइम पिछले केस में तुम्हारी एडवाइस हमारे बहुत काम आई थी। तब लाइट कहता है कि हाँ, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं और शायद एल को भी हरा दूं। रे पेनबर की फियांसे उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही होती है। दूसरा रिसेप्शनिस्ट उनसे कहता है कि हम चीफ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। तब वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। तब लाइट कहता है कि मेरे डैडी कीरा इन्वेस्टिगेशन के चीफ है, यदि आप चाहे तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा सकता हूँ। उनका सेल फोन इस समय बंद है लेकिन जैसे ही उनसे फोन पर बात होती है मैं उन्हें बता दूंगा। वे लोग साथ में ही एनपीए की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। लाइट उस लड़की से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक बात है कि तुम कीरा केस में इन्वॉल्व हो रही हो? वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब लाइट कहता है कि अरे हाँ, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, मेरा नाम लाइट यागमी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह अपना नाम शोको माकी बताती है। उसकी बात सुनकर र्यूक हंसने लगता है। लाइट कहता है कि मिस माकी, मुझे लगता है कि कीरा विक्टिम्स को मरने से पहले उनकी एक्शंस को कंट्रोल कर सकता था। तो मिस माकी कहती कि हाँ, मेरा भी ऐसा मानना है, मैं भी यही सोच रही थी और मेरी एनालिसिस के हिसाब से कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी किसी और तरीके से लोगों को मार सकता है। लाइट सोच में पड़ जाता है। मिस माकी कहती है कि मेरे ख्याल से ये बात कोई नहीं जानता और इसलिए मैं टास्क फोर्स में किसी से बात करना चाहती थी और मेरे हिसाब से मैं उस व्यक्ति को भी जानती हूँ जो कीरा से मिला था। तब लाइट कहता है कि फिर तो उस इंसान को खुद ही आकर बात करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कोई आपकी बात पे यकीन न करे। तो मिस माकी कहती कि नहीं, वो अब जिंदा नहीं है, वो उस 12 एजेंट्स में थे जो जापान आए थे, मेरा फियांसे। तो लाइट सोचता है कि एक FBI एजेंट जो कीरा से मिला था, तो क्या ये वही हो सकता है, रे पेनबर? मिस माकी कहती कि उस बस जैकिंग के 8 दिन बाद ही मेरे फियांसे के साथ वो सभी एजेंट्स मारे गए थे और वो हाईजैकर जिसने 2 दिन पहले बैंक रॉबरी की थी वो भी उसी दिन मारा गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मुझे तो यही लगता है कि ये सब कीरा का प्लान हो सकता है। बस जैकिंग के जरिए वो मेरे फियांसे से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था और जिनसे कि FBI एजेंट्स को मार सके। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीरा कोई और तरीके से भी विक्टिम्स को मार सकता है। लाइट कहता है कि मिस माकी, वो बस हाईजैकर एक्सीडेंट से मरा था, इसलिए शायद तुम्हें लग रहा हो कि ऐसा है। तब मिस माकी कहती कि हाँ, मुझे लगता है कि कीरा उस हाईजैकर को कंट्रोल कर रहा था। उस दिन मेरे फियांसे ने मुझे बताया था कि किसी अनजान इंसान को उसने अपनी ID दिखा दी थी। यह एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी और उसे अपनी ID दिखाने की इजाजत नहीं थी, तो जिसने भी उसकी ID देखी थी वही कीरा हो सकता है। ऐसे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तब र्यूक कहते कि अच्छा, यही वो एक चीज थी जिसकी चिंता लाइट को हो रही थी। लाइट मिस माकी से कहता है कि तुम काफी कमाल की हो, सारी लिंक्स को जोड़कर तुमने काफी अच्छा कंक्लूजन निकाला है, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? वैसे ये सारे कंक्लूजन सही भी हो सकते हैं और अगर ऐसा है, ये सब सही है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ये काफी काम की न्यूज हो सकती है। इसकी हेल्प से कीरा को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे फियांसे ने बस में सिर्फ एक ही बंदे को ID दिखाई थी जो कीरा हो सकता है। अब ये दोनों सड़क पर आगे जाने लगते हैं। तब लाइट सोचता है कि थैंक गॉड, इस लड़की ने मुझसे मिलने से पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया होता तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। मुझे लगता है गॉड ऑफ डेथ के साथ साथ असली के गॉड भी मेरे साथ है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।